नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे भाजपा में शामिल होने की खबरों को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने चुप्पी तोड़ी है। महुआ मोइत्रा को लेकर कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है या टीएमसी की बागियों के साथ शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर अब बड़ी बात कह दी है। दूसरी खबर में बताएंगे पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे जांच कर रही टीम भी हैरान है। तीसरी खबर में अयोध्या में रामलला के मंदिर में चंदा चोरी के मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंदा चोरी में शामिल सभी आरोपियों को चेतावनी दी है। चौथी खबर में बताएंगे डेनमार्क में इस्लामिक अजान पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। देश की इमिग्रेशन मिनिस्टर मॉर्टन बोट्सकोव ने अजान पर प्रतिबंध लगाने की योजना को फिर से आगे बढ़ाने की बात कही है। पांचवी खबर पटना के मुसल्लमपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में गुरुवार 25 जून की शाम आग लग गई। कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ लग गई और कोचिंग सेंटर के बाहर धुआं जैसा नजारा दिखा। आखिरी खबर देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक युवक को कथित तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी ने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसने आखिरकार अपनी जान दे दी। भाजपा में शामिल होने की खबरों को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने तोड़ी चुप्पी। अयोध्या में रामलला के मंदिर में चंदा चोरी के मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में मंगेतर सिया गोयल ने किया बड़ा खुलासा। पटना के मुसल्लमपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर में गुरुवार 25 जून की शाम आग लग गई। अब खबरें विस्तार से। महुआ मोइत्रा को लेकर कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है या तो टीएमसी के बागियों के साथ शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साजिश की थ्योरी रचने वाले अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। उनके हिसाब से उनकी जिस वायरल टिप्पणी का जिक्र किया जा रहा है वो पुराने संदर्भ की है और वो बागियों के साथ कतई नहीं जाने वाली। बता दें, हाल ही में भावुक होते हुए महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी और रात भर रोती रही थी। उस समय सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ही उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही नहीं, 2016 के विधानसभा चुनाव में जब महुआ करीमपुर में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और कोई बड़ा नेता उनके प्रचार के लिए नहीं आया, तब शुभेंदु ने ही वहां पहले जनसभा की थी। पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, जो सभी को चौंका रहे हैं। एक बार फिर से खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। हत्या के आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा किया, जिससे जांच कर रही टीम भी हैरान है। जानकारी के मुताबिक सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। ये बात सिया को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने दावा किया कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के मशहूर लोहगढ़ किले से गिरकर 26 वर्षीय बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी। पहले तो इसे हादसा समझा गया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि 18 जून को मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को किले से नीचे धक्का दिया था, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले को बेनकाब कर रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर लगातार जांच जारी है और पुलिस भी एक्शन मोड में है। इसी बीच अब मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के देवरिया पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनसंबोधन करते हुए कहा, जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या पर आक्षेप मत लगाओ, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही हमने कार्रवाई शुरू की। जो आक्षेप लगा रहे हैं उनकी मंशा सही नहीं है। बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेनमार्क में इस्लामिक अजान को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। देश के इमिग्रेशन मंत्री मोर्टेन बोट्सकोव ने संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर अजान को लेकर पहले प्रस्तावित प्रतिबंध की योजना को दोबारा आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बयान के सामने आते ही समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। मोर्टेन बोट्सकोव ने कहा है कि डेनमार्क में बढ़ता इस्लामीकरण सार्वजनिक जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह ले रहा है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों पर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कुछ हिस्सों का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वे इस्लामाबाद के किसी नगर में आ गए हैं। पटना के खान सर इन दिनों खूब चर्चा में है और विवादों में भी है। इसी बीच खान सर के कोचिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। पटना के मुसल्लमपुर हाट स्थित खान सर के
कोचिंग सेंटर में गुरुवार 25 जून की शाम आग लग गई। घटना के वीडियो से पता चलता है कि कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ लगी है। कोचिंग सेंटर के बाहर धुआं जैसा नजारा है। अचानक उठी आग की लपटों ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। फिलहाल आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है। हालांकि शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। दमकल और जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद है और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर के भीतर कितने छात्र मौजूद थे और कौन-कौन सी क्लास चल रही थी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण और अंदर मौजूद लोगों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। पुणे मामले के बाद एक और ऐसे ही मामले ने लोगों को हैरान कर दिया। देहरादून से खबर सामने आई है। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से इतना परेशान हो गया था कि उसने अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान पुष्पेंद्र कुमार बताई जा रही है। पुष्पेंद्र कुमार कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी चलाने का काम करता था। मृतक के भाई आशीष कुमार ने इसकी पुलिस में शिकायत की। खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश की रहने वाली अंजीना सलाम और उसके प्रेमी अलकेश कावड़े की वजह से पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी जान दे दी। शिकायत के आधार पर अंजीना सलाम और उसके प्रेमी अलकेश कावड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आशीष कुमार का कहना है कि सुसाइड से पहले उनके भाई ने एक कागज पर अपनी पूरी पीड़ा लिख दी थी, जो अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक युवक को कथित तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी ने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसने आखिरकार अपनी जान दे दी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया।